नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। रेवाड़ी स्थित रेलवे रोड पर अप्सरा रेस्टोरेंट में रेवाड़ी हाफ मैराथन के आयोजकों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य लोगों को इस मैराथन के उद्देश्य के प्रति जागरूक करना था। ये मैराथन माइल्स टू एजुकेट संस्था द्वारा रविवार 21 दिसंबर 2025 को आयोजित की जा रही है। संस्था के प्रधान सचिन शर्मा ने बताया कि माइल्स टू एजुकेट रेवाड़ी के उन जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठाती है जो गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते। संस्था वर्तमान में बावल में 3 स्कूल संचालित कर रही है जिनमें लगभग 450 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा संस्था रेवाड़ी के जरूरतमंद छात्रों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है तथा उनका प्रवेश रेवाड़ी के स्कूलों में करवाती है। आप सबका स्वागत है। आप आए और अभी आज सुबह ही बात हो रही थी आशीष जी से कि इसका जो सोचा गया था कि हाफ मैराथन रेवाड़ी में होनी चाहिए, कहाँ सोचा गया था। मैं और आशीष बाई चांस एक फ्लाइट पे मिले, हम लोग हैदराबाद मैराथन दौड़ने जा रहे थे 2014 में। तो तब हम रनिंग इवेंट्स किया करते थे, तो मैंने कहा भाई रेवाड़ी में भी कर लेते हैं। एक तो कहते हैं कि अच्छा सोचते हैं, फिर माइल्स टू एजुकेट के ऊपर भी काम होता था, तो इन्होंने कहा कि आपस में भी इंटरनल कुछ डिस्कशन हुआ, तो फाइनली हमने एक दिन इसको स्टार्ट कर दिया। तो तब से हम रेगुलरली इसको एक लेवल से दूसरे लेवल पर अच्छा कैसे करना है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। उसके बाद इवेंट का अनाउंसमेंट होता है और एक लेवल से दूसरे लेवल पे इसको इतना बड़ा आप लोग देख पा रहे हैं। और रनिंग इवेंट एक इंक्लूसिव इवेंट होता है जिसमें कि हम देखते हैं कि सब कुछ इसमें आ जाता है। इसमें समागम होता है कि एक जो अक्रॉस ऑल फिटनेस लेवल, किसी का फिटनेस कोई होता है कि मैं 5 किलोमीटर रन नहीं कर सकता, वहाँ पे कोई 21 किलोमीटर भी उसी एज ग्रुप का भाग रहा होता है। वैसे ही यंग और जो सोचते हैं कि आप भाग नहीं सकते हैं, अब हम तो सीनियर सिटीजन हो गए 60 साल से, वो भी लोग आते हैं, वो भी भागते हैं। शहरों से आते हैं, गाँव से आते हैं, एनजीओ से आते हैं, डिफरेंटली एबल्ड आते हैं, कॉर्पोरेट से, कंपनी से पार्टिसिपेशन होते हैं, स्कूल्स तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो रनिंग इवेंट ऑल इन ऑल एक इंक्लूसिव फिटनेस एक्टिविटी है जहां पर हम फिटनेस के बारे में तो बात करते हैं, प्लस उन लोगों की, उन बच्चों की सेल्फ इमेज भी इंप्रूव करते हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते कि हम इन लोगों के साथ में कभी बैठेंगे भी। अब उनके साथ हम दौड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को वो चीयर कर रहे होते हैं। तो इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए और हम सब के लिए नेटवर्किंग के लिए नहीं मिल सकता, जहां हम जानते समझते एक दूसरे के बारे में और एक इनर ग्रोथ होती है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है, खुशी मिलती है और फिटनेस तो कहा जाता है ना, फिटनेस तो इसका बाई प्रोडक्ट हो जाता है। थैंक यू टीम ऑफ और माइल्स टू एजुकेट एंड सभी मीडिया कर्मी। मैं पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ टीम से और एक अच्छी मुहिम के साथ जो हम सब कार्य कर रहे हैं, टीम R4 का मेंबर भी हूँ, सदस्य। और जिस मुहिम पे हम काम कर रहे हैं और मुझे भी अच्छा फील होता है कि गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए हम सब काम कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे सालों साल ऐसे ही जब तक काम कर रहा हूँ मैं और जब तक मैराथन चल रही है ऐसे ही मौका दिया जाए। थैंक यू। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौतम। तो मैं जीनियस क्लब को प्रेजेंट करने आया हूँ। एक्चुअली बड़े भैया मेरे बाहर गए हुए हैं, तो शायद आई थिंक 2018 या 19 से हम टीम के साथ जुड़े हुए हैं और इसी टीम के साथ हम एरोबिक्स एंड जुम्बा करवाते हैं और बच्चों को जो भी एंटरटेनमेंट करते हैं। और ये आज सौभाग्य मिलता है कि हम हर साल की तरह इस साल भी इनके साथ रहे हैं और जो माइल्स टू एजुकेशन है उनके साथ हम जुड़े हुए हैं और आगे भी मैं ये आशा करता हूँ कि हम इनके साथ जुड़े रहेंगे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सभी को। तो सारी जानकारी अरुण जी ने और सारी टीम ने, सारे स्पॉन्सर्स ने दे दी है, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जितने भी दर्शक देख रहे हैं अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि इस नोबल कोच का हिस्सा बने, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हर बार पार्टिसिपेंट्स की संख्या जो वो बढ़ती जा रही है और इस बार भी हम चाहेंगे कि हजारों की संख्या में, पिछली बार से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स आगे आए और हेल्थ को प्रमोट करने में और एजुकेशन को प्रमोट करने में शहर का साथ दे, टीम R4 और माइल्स टू एजुकेट का साथ दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे यहाँ आने, मुझे जस्ट अभी 5 मिनट पहले जी ने कंफर्म किया कि आपको वहाँ पहुँचना है और इसमें अपना सहयोग देना है।
तो मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि हमारे डिनको परिवार को ये मौका मिला है कि हम लोग इस अच्छे कार्य में, जिसमें हमारे शहर को, देश को और अच्छा आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। और जैसे सर ने बताया कि अभी हम लोग इसका जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं हम बच्चों के साथ में, जो कि आने वाले हमारे देश का भविष्य है। तो मुझे ये जानकर बड़ी खुशी है और डिनको परिवार की तरफ से मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि हमें इसका हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू। नमस्कार सभी को। मैं पिछले 4 या 5 साल से फूड स्पॉन्सर कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन जो है टीम मेंबर मैं स्टार्टिंग से ही हूँ। जब से हमारी टीम बनी R4 तब से मेंबर हम सब ने खूब मैराथन दौड़ी है और साइकिलिंग खूब की है। और वो उसी के ड्यूरिंग आशु भाई ने प्लान बनाया कि क्यों ना कुछ इसको सोशल कोज से जोड़ा जाए, तो सबको बहुत अच्छा लगा। तो ये जो कोर्स था पहले वर्ष शायद 12 या 16 बच्चों को हमने स्पॉन्सर किया था और आज वो चलते चलते अप्रॉक्स 500 बच्चों तक पहुंच गया। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है इसमें, थोड़ा सा जो सेवा का मुझे मौका मिलता है कि वो करके मुझे बहुत खुशी होती है कि भाई। और एक मैं छोटी सी बात सभी से कहना चाहूँगा जो कि भाई मैराथन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले खूब, ये क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है और उसके लिए इंस्पिरेशनल जो है एक हम लोग गाना भी कभी सुनते थे शोर फिल्म का, मनोज कुमार जी का, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम, के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से रुकना ना मित्रा, के एक पल झुकना ना मित्रा, जीवन चलने का नाम। तो चलते रहेंगे, जितना चलेंगे, जितना दौड़ेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। और जो है बच्चों को सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को जो एक आपके छोटे से अमाउंट से इतने सारे बच्चों को शिक्षा मिल रही है, तो एक मेरे हिसाब से बहुत सस्ता सौदा है। सिर्फ 800 या 1000 रुपये में आप 500 बच्चों को शिक्षा दिलाते हो, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। मैं मनोज यादव क्या नाम है। अपने बारे में तो जो बोलूँ वो कम है, बट जो है वो टीम R4 की है, क्योंकि मैं एक स्पॉन्सर नहीं, मैं खुद एक टीम R4 का मेंबर रहा हूँ और मैंने खुद डीपली देखा है कि ये जो टीम जितनी मेहनत से काम करती है ना, वो दिल को छूने वाली बात होती है। ठीक है, और सब बंदे निस्वार्थ ही इसमें अपना सहयोग देते हैं, काम करते हैं, और इसीलिए मैंने हमारा एक सौभाग्य की बात रही है जो हम इसमें अपनी एक आहुति डाल पा रहे हैं। मैं टीम को जानते हैं, टीम R4 पिछले कई सालों से इस कार्य में लगी हुई है। ये एक यज्ञ है जिसमें आप सबकी आहुति, आप सबकी सपोर्ट हमेशा वांछनीय होती है। और इतने सालों से, करीबन मैं बात करता हूँ 2013 से हम काम कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर। और टीम R4 जब टीम R4 बनी तो एक ही ऑब्जेक्टिव था कि किसी तरह से हमारे जो शहर में वो बच्चे हैं जिनको सपोर्ट नहीं मिल पाती है फाइनेंशियल, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं ताकि किसी बच्चे की जो पढ़ाई है वो पैसे की कमी से ना रह जाए, बच्चे को जो पढ़ाई का जो है वो अपनी पूरी कर सकें। तो इस उद्देश्य के साथ हम बढ़े थे। पहले हम साइकिलिंग करते थे, हम वो रनिंग करते थे, तो हमें लगा कि हेल्थ से रिलेटेड जागरूकता है, तो मैराथन्स करने लगे। और पिछले 6 मैराथन्स में हमने देखा कि आप आने वाले समय में या अब रेवाड़ी के लोग मैराथन्स का इंतजार करते हैं। जब भी दिसंबर या नवंबर का महीना आने लगता है तो हमें पूछा जाता है कि मैराथन कब कर रहे हो, तो हम अब लेके आए 7th रेवाड़ी हाफ मैराथन। 6 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल मैराथन्स के बाद 7th रेवाड़ी हाफ मैराथन, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब आमंत्रित हैं। तो रेवाड़ी हाफ मैराथन का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि जो भी हम पैसा इकट्ठा करते हैं इससे, रेवाड़ी हाफ मैराथन से, उसमें एक भी पैसा ऐसा नहीं है जो कहीं कॉमर्शियल एक्टिविटी में लगता है। ये सारा पैसा उन बच्चों की पढ़ाई में लगता है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। करीबन 450 बच्चे ऐसे हैं जो बावल के 3 अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं। और इसी के साथ हमारे साथ ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो हमारे अलग अलग कोचिंग सेंटर्स के अंदर कोचिंग लेते हैं। कोई हमारे पास नीड आती है, किसी बच्चे की रिक्वायरमेंट आती है,
किसी परिवार से रिक्वायरमेंट आती है, वेरिफिकेशन करके बैकग्राउंड चेक करके उस बच्चे को सपोर्ट किया जाता है। तो ये इस टीम का ऑब्जेक्टिव है। हमारे बीच में पीएनपी इवेंट से परवीन जी हैं। परवीन जी आप आए प्लीज। मनोज यादव जी। सभी को मेरा नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूँ और टैली का जो है काफ़ी टाइम से पार्टनर हूँ रेवाड़ी में। मैराथन से जुड़ने का मेरा काफ़ी अच्छा अनुभव है अभी तक का, तो और मैं काफ़ी टाइम से जुड़ना भी चाह रहा था। तो मैंने पिछली मैराथन में आशीष जी को बोला था एक बार कि मैं आशीष जी जुड़ना चाहता हूँ आपसे, तो आशीष जी बोले ठीक है आप जुड़ना। तो इस बार जो है उन्होंने मुझे बताया कि ये मैराथन हो रही है। मैं खुद भी एक रनर रहा हूँ और लगभग हर रेवाड़ी मैराथन में मैंने पार्टिसिपेट किया है। अभी विभिन्न मैराथन में जाता रहता हूँ। हमारे देश में जो है स्वास्थ्य को लेके थोड़ी सी अवेयरनेस की मतलब कमी है, और ये इवेंट जो मैराथन जैसे है, ये इवेंट हमारी इस अवेयरनेस को बढ़ाने का ही काम करते हैं। जरा सोच के देखिए कि आप सुबह अगर निकलते हैं तो कितने लोग जो है दौड़ने के लिए बाहर निकलते हैं, या पैदल वॉक करने के लिए भी बाहर निकलते हैं। तो ये अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है, और एक स्पोर्ट्स का कल्चर जो है वो डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। तो शहरवासी चाहे किसी भी उम्र के हों, मैं देखता हूँ कि जैसे अगर मैं भी तैयारी कर रहा हूँ इस मैराथन की और दौड़ने के लिए प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो देखता हूँ कि इस टाइम में जब ये मैराथन होने वाले होते हैं तो आपको सुबह सुबह बहुत से लोग दौड़ते हुए मिलेंगे, और वजह यही है कि वो जो है शायद इस मैराथन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम अगर ऐसे इवेंटों में मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं तो हम भी उस पार्ट का हिस्सा बनते हैं कि हाँ, हम अपने देश को स्वस्थ देखना चाहते हैं। और अपनी टैली की तरफ से जो मैं जुड़ने का जो मेरा मोटिव है वो भी यही है कि हम भी इस एक यज्ञ में अपना छोटी सी आहुति डालने का प्रयास करें। धन्यवाद। थैंक यू। मैं सुमांश मोकर का डायरेक्टर। आज मेरे को सबसे पहले टीम आरफोर और स्पेशली आशीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना है। इतने अच्छे मेरे को उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने स्किल्स और अपनी चीज़ों को इतने अच्छे कोर्स के लिए इस्तेमाल कर सकें। ये मैराथन जो मेरा मानना है सिर्फ एक दौड़ नहीं है, सिर्फ एक हेल्थ अच्छी रखने के लिए एक कोर्स नहीं है। इस मैराथन से हर उस बच्चे को एजुकेशन मिल रही है जिसका वो हकदार है। हर किसी को सारी चीज़ें सुविधाएं नहीं मिलती मल्टीपल रीजन से, पर टीम R4 की ये पहल इस शहर के अंदर हर उस बच्चे को जिसको डिजर्व करते हैं वो एजुकेशन वो दिला रही है। ये मैराथन पिछले काफ़ी सालों से चलती आ रही है, जिसके अंदर मेरे ख्याल जो पहली मैराथन थी वहाँ पर हमने 6 लोगों को स्पॉन्सर किया। आज हमारे पास 500 के आसपास बच्चे हैं, और हम चाहेंगे कि आप लोग भी, मैं भी फर्स्ट टाइम इसके साथ जुड़ा हूँ, और मैं चाहूँगा कि सालों साल मेरा कंपनी मेरा पूरा तन मन धन इसके अंदर सहयोग करे, और आप सब लोग भी इस मैराथन को सहयोग करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम एजुकेशन प्रोवाइड करें। जितना अच्छा बच्चा पढ़ेगा उतना जल्दी हमारा देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। थैंक यू। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। आपको पता है क्या, डेमीज ने अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, टेस्टी स्पाइस लेमोना।